नमस्कार मित्रों, मैं प्रवीण कुमार पांडे। उत्तर प्रदेश टीजीटी के राजनीति विज्ञान के पाठ्यक्रम में जॉन लॉक को रखा गया है। आज हम जॉन लॉक पे चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं जॉन लॉक के बारे में। सबसे पहले उनका व्यक्तित्व क्या था, व्यक्तित्व को कैसे, उनके व्यक्तित्व के बारे में हम चर्चा करते हैं। जॉन लॉक जो है इंग्लैंड के 17वीं शताब्दी के एक विचारक हैं। 17वीं शताब्दी के विचारक हैं। 17वीं शताब्दी, आप उनका टाइम पीरियड देख सकते हैं, 1632 टू 1704, यानी 1632 से 1704। इंग्लैंड के विचारक जॉन लॉक ने अपनी शिक्षा ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से प्राप्त की। दर्शन शास्त्र से इन्होंने स्नातक किया। पढ़ाने में इनका मन नहीं लगा, इसलिए इन्होंने वहां से मेडिकल साइंस की भी शिक्षा की। यहीं पर उनका एक राजनीतिक विचारक जॉन एस्ले से संपर्क हुआ और उनके विचारों को परिष्कृत करने में जो है जॉन एस्ले की बड़ी भूमिका रही। कुछ विद्वान जो है जॉन लॉक को की गौरवशाली क्रांति का मसीहा दार्शनिक भी मानते हैं। हालांकि विद्वानों में इसको लेकर मतभेद है कि उनके विचारों को लेकर जो है गौरवशाली क्रांति हुई, रक्तहीन क्रांति हुई, या उनके विचारों पर जो है रक्तहीन क्रांति का असर रहा। ये जो है एक विवाद का विषय रहा है, मतभेद का विषय विद्वानों में रहा। लेकिन गौरवशाली क्रांति के मसीहा दार्शनिक वो माने जाते हैं। गौरवशाली क्रांति क्या थी? 1688 ईस्वी में ब्रिटेन में जो है संवैधानिक राजतंत्र को लेकर एक जो है आंदोलन चल रहा था। संवैधानिक राजतंत्र को लेकर जो आंदोलन चल रहा था, उसमें जो है 1688 में जो है आंदोलनकारियों को सफलता मिली और जो है जेम्स द्वितीय को हटाकर वहां जो है उसकी पुत्री मैरी और उसके दामाद जो है विलियम ऑफ ऑरेंज को जो है सत्ता पर बिठा दिया गया। रक्त की बिना एक बूंद बहे, यानी बिना हिंसा हुए ही जो है ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ, सत्ता का जो है स्थानांतरण हुआ। इसलिए इसको जो है गौरवशाली, ब्रिटेन के इतिहास में गौरवशाली क्रांति या रक्तहीन क्रांति के नाम से, ग्लोरियस रिवॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है। अब जो है ये परिवर्तन हुआ कैसे और सत्ता के किस रूप से किस रूप में हुआ? तो एब्सोल्यूट मोनार्की से जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में इसका परिवर्तन, यानी पूर्ण जो है राजतंत्र से संवैधानिक राजतंत्र में जो है परिवर्तन होना गौरवशाली क्रांति की मुख्य बात थी। तो अगर आप देखेंगे कि जो उनका व्यक्तित्व है इंग्लैंड, पूरी तरह से इंग्लैंड के तत्कालीन परिस्थितियों पर ही निर्भर करता है। यानी जो उस समय इंग्लैंड में जो उठापटक चल रही थी राजतंत्र को लेकर, उसके विचारों का जो है जॉन लॉक पर काफी प्रभाव आपको स्पष्ट दिखाई पड़ता है। इनकी प्रमुख रचनाएं क्या है? तो जॉन लॉक ने कुछ बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी, जैसे लेटर ऑन टॉलरेंस। इसमें मुख्य रूप से 4 निबंध हैं। सहिष्णुता पर जो इनका लेख है, इसमें मुख्य रूप से 4 निबंध है। उन 4 निबंधों में उन्होंने जो है व्यक्ति के स्वभाव और जो है सहिष्णुता पर बल दिया। समाज की निर्मित में सहिष्णुता की भागीदारी क्या होती है, सहिष्णुता का इम्पैक्ट क्या होता है, उस पर बल दिया। इनकी दूसरी रचना जो ट्रीटाइज ऑन सिविल गवर्नमेंट, जिससे इनको एक विचारक के रूप में स्थापित करने में मदद मिली। यानी इस रचना से ही इनको एक विचारक के रूप में स्थापना मिली, एक विचारक के रूप में इनको प्रसिद्धि मिली। टू ट्रीटाइज ऑन सिविल गवर्नमेंट 1690 में यह पुस्तक आई, जिसमें जो जॉन लॉक ने जो है नागरिक अधिकार और नागरिक सरकार को लेकर जो है अपने विचार प्रस्तुत किए, जिसमें उन्होंने जो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट का सिद्धांत, सामाजिक संविदा, सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत दिया, और जो है समाज के निर्माण और सरकार के निर्माण में क्या क्या चीजें होती हैं उसको बताने का प्रयास किया। इसमें इनके उदारवाद के विचारों की झलक भी देखी जा सकती है, क्योंकि इनको ब्रिटेन में जो है
उदारवाद का जनक माना जाता है। उदारवाद का जनक माना जाता है। सीबी मैकफर्सन एक विचारक रहे हैं जिन्होंने कहा है कि जॉन लॉक को जो है ब्रिटेन के उदारवाद का मूल स्रोत माना जा सकता है। उन्होंने अपनी पुस्तक में जॉन लॉक को जो है एक मेन सोर्स ऑफ लिबरलिज्म कहा है। लिबरलिज्म का जो है मूल स्रोत देखा जा सकता है उनकी इस रचना में, यानी उदारवाद का जो है विचार इस किताब से आपको मिल सकता है। इनकी एक अन्य महत्वपूर्ण रचना है एन एसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, यानी मानवीय समझ को जो है कैसे विकसित किया जाए और कैसे जो है नागरिकों के अधिकारों की और उनके जो है प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा के बारे में और सामाजिक समझ के बारे में जो है इस किताब में आपको जिक्र मिलता है। ये भी किताब 1690 में आई। अब हम लोग जॉन लॉक के प्रमुख विचारों पर चर्चा करेंगे। प्रमुख विचार कौन कौन से थे जॉन लॉक के? प्रमुख विचार, जॉन लॉक के प्रमुख विचार कौन कौन से थे? तो अगर आप जॉन लॉक के विचारों को देखेंगे तो सबसे पहले जो महत्वपूर्ण विचार है वो है सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत। सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत, सामाजिक संविदा या अनुबंध, संविदा या अनुबंध का सिद्धांत, अनुबंध का सिद्धांत। ये बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है और जो है अपनी पुस्तक टू ट्रिटाइज ऑन सिविल गवर्नमेंट में जो है इस सिद्धांत को जॉन लॉक ने प्रस्तुत किया। अभी है क्या सामाजिक संविदा अनुबंध का सिद्धांत है क्या? तो जॉन लॉक ने कहा कि चूंकि मनुष्य जो है प्राकृतिक अवस्था में, जॉन लॉक का मानना था कि मनुष्य क्या है, प्राकृतिक अवस्था में क्या है, विवेकशील है। मनुष्य क्या है, प्राकृतिक दशा में या प्राकृतिक अवस्था में क्या है, विवेकशील है। विवेकशील है, शांत है, विवेकशील, शांत, सद्भावना प्रिय है, सद्भावना प्रिय है। मनुष्य क्या है, विवेकशील है, शांत है, सद्भावना प्रिय, प्राकृतिक अवस्था में। लेकिन कुछ ऐसे समाज में जो है अराजक तत्व हैं जो इसको बिगाड़ने का प्रयास करते हैं। मनुष्य की जो स्थिति है उसको बिगाड़ने का प्रयास करते हैं। उसी के लिए जो है समाज का निर्माण और राज्य का निर्माण, राज्य का निर्माण होता है। इससे पहले जो टॉमस हॉब्स ने जो है सबसे पहले जो है राज्य के निर्माण का विचार दिया था, जो कि ब्रिटेन का ही एक दार्शनिक था। लेकिन उसने क्या माना था कि मनुष्य जो है, जो राज्य के निर्माण की प्रक्रिया से पूर्व जो प्राकृतिक दशा है उसमें क्या है, वो एक अंधकार में जीवन जीता है। वो ईर्ष्यालु है, हिंसक है और जो है असभ्य है, उसने ये माना। लेकिन जॉन लॉक ने उसकी प्रकृति के जो प्राकृतिक अवस्था है वो हॉब्स के ठीक उलट बताया। नहीं, प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य क्या है, विवेकशील है, शांत है, सद्भावना प्रिय है। और इसको बनाए रखने के लिए जो है वो क्या करता है, समाज का निर्माण और सरकार का निर्माण, समाज का निर्माण और सरकार का निर्माण। सरकार का निर्माण। अब इसमें जो है जॉन लॉक ने कहा कि समाज का निर्माण और सरकार के निर्माण में उसने जो ने बहुत बारीक अंतर किया। उसने कहा कि समाज का जो निर्माण होता है वह मनुष्य की मूल प्रवृत्ति का हिस्सा है, यानी मनुष्य के स्वभाव का ही अंग है। लेकिन जो सरकार का निर्माण है वो व्यक्ति जो है मिलजुल कर आपसी सहमति से विवेकपूर्ण और एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया के तहत करते हैं। सरकार का निर्माण क्या करते हैं, जो है मिलजुल कर विचार विमर्श करके एक उद्देश्य के लिए सरकार का निर्माण करता है। जबकि समाज का निर्माण क्या है, वो जो है स्वतः यानी मूल प्रक्रिया का हिस्सा है। जो सरकार का निर्माण है वो जो है एक ट्रस्ट के, एक जो है अनुबंध के तहत, एक ट्रस्ट के तहत होता है।
ट्रस्ट उसमें क्या होता है कि जो नागरिक हैं वो जो है सरकार का निर्माण एक उद्देश्य के तहत करते हैं, और सरकार को जो है न्याय का अधिकार वो इसलिए देते हैं ताकि क्या करे, वो जो है उनके प्राकृतिक अधिकार कौन कौन से हैं? जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और जो है संपत्ति का अधिकार की रक्षा करे। अगर वो रक्षा नहीं कर पाते, उसमें असफल होते हैं, तो जो है जॉन लॉक ने विरोध का विधि सम्मत विचार किया, क्रांति का भी विचार दिया कि उसको जो है उनको हटाया जा सकता है। उसकी नियुक्ति इसलिए होती है क्योंकि वो हमारे अधिकारों की रक्षा कर सके। अगर वो उसमें असफल होता है तो उसको हटा दिया जाए। यानी सरकार के निर्माण की प्रक्रिया में विरोध के अधिकार को भी उसने मान्यता दी। विरोध के अधिकार को किसने मान्यता दी? विरोध के अधिकार को जॉन लॉक ने मान्यता दी। विरोध के अधिकार को मान्यता दी। ठीक, यानी अगर आप देखेंगे जो सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत है उसमें जो है राज्य निर्माण की प्रक्रिया में जो मनुष्य था वो क्या था? प्राकृतिक। राज्य निर्माण से पहले क्या था? प्राकृतिक अवस्था में विवेकशील, शांत, सद्भावना प्रिय था जॉन लॉक के अनुसार। और अनुबंध की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि कुछ ऐसे लोग, स्वार्थी लोग आ गए थे, उन्होंने समाज को डिसरप्ट करने का काम किया था, जिसके कारण जो है क्या हुआ? समाज का और सरकार का निर्माण करने की आवश्यकता पड़ी। और उसने बारीक अंतर किया है। समाज का निर्माण को उसने बताया कि ये व्यक्ति का मूल स्वभाव है, वो साथ मिलकर रहना चाहता है। और सरकार का निर्माण उसने क्या किया? सरकार का निर्माण जो है विवेकशील लोग मिलकर जो है आपस में सहयोग, चर्चा करके जो है किसी उद्देश्य के लिए करते हैं। और उद्देश्य क्या है? प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा करना। अगर वो प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा करने में सरकार जो है असफल होती है तो विरोध के विधि सम्मत अधिकार को भी उसने मान्यता दी, यानी क्रांति का स्थान भी उसने बनाए रखा उसने। अब इसका जो दूसरा महत्वपूर्ण विचार है वो है प्राकृतिक अधिकारों का विचार। प्राकृतिक अधिकार कौन कौन से हैं? तो प्राकृतिक अधिकार को अगर आप देखेंगे तो प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत इसका जो दूसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत है वह प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत। यानी जॉन लॉक ने जो है 3 प्रकार के अधिकारों की बात की है। प्राकृतिक अधिकार कितने हैं? पहला है जीवन जीने का अधिकार। 3 प्रकार के जो प्राकृतिक अधिकार है उसमें से पहला है जीवन जीने का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, और तीसरा है संपत्ति का अधिकार। यानी जो प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत है उसके अंतर्गत इसने 3 प्रकार के अधिकार की बात की। जीवन जीने का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। यानी जॉन लॉक जो है मानता है कि जो है व्यक्ति को इन 3 प्राकृतिक अधिकारों से वंचित नहीं किया सकता। 3 प्राकृतिक अधिकार कौन कौन से हैं? जीवन जीने का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। यानी व्यक्ति को जीवन जीने का अधिकार मिलना चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप उसकी स्वतंत्रता में नहीं होना चाहिए, और उसको संपत्ति अर्जित करने में जो है किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप सरकार का नहीं होना चाहिए। यानी पूरी तरीके से जो है व्यक्ति को इन तीनों अधिकारों के लिए जो है स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए। इन 3 अधिकारों को उसकी रक्षा करनी चाहिए। और जब उसने इस सिद्धांत को भी, सामाजिक अनुबंध के सिद्धांत को भी, इसने जो 3 अधिकार, जो जीवन जीने का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति के अधिकार की चर्चा की, उसमें उसने माना कि ये 3 जो है व्यक्ति के एकदम महत्वपूर्ण अधिकार है, और इसमें किसी भी प्रकार की जो है कटौती या इसका हनन जो है नहीं किया जाना चाहिए। और जो उसने सरकार की भी जो है असामाजिक अनुबंध के माध्यम से जो उसने सरकार के निर्माण की बात कही, एक ट्रस्ट के माध्यम से सरकार के निर्माण की बात, उस सरकार के निर्माण का उद्देश्य भी क्या था? प्राकृतिक अधिकारों की सुरक्षा करना। सरकार के निर्माण का उद्देश्य क्या था? प्राकृतिक अधिकारों की सुरक्षा करना। अगर इन 3 अधिकारों की सरकार भी जो है जो विवेकशील और उद्देश्यपूर्ण कार्यों के लिए चुनी जाती है, जब उनकी रक्षा नहीं कर पाती है तो जो है उस सरकार को भी
भंग कर देना चाहिए, उसको हटा देना चाहिए विधि सम्मत विरोध की उसके बाद। यानी ये 3 अधिकार कौन कौन से हैं? जीवन जीने का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। इसकी ही रक्षा के लिए उसने क्या किया? सरकार के निर्माण की, सामाजिक अनुबंध के सिद्धांत की बात कही। यानी व्यक्ति को संपत्ति अर्जित करने का अधिकार मिलना चाहिए, उसके स्वतंत्रता में किसी भी प्रकार का जो है हनन नहीं होना चाहिए, उसको स्वतंत्र सोचने, विचारने और जो है कार्य करने की जो है अपने किसी भी प्रकार के जो है कार्य को चुनने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। जीवन जीने का अधिकार है, उसे उसमें किसी भी प्रकार के उसके जीवन में हस्तक्षेप करने का जो है प्रयास किसी भी प्रकार से नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये 3 जो है प्राकृतिक अधिकार है। प्राकृतिक अधिकार का मतलब है कि व्यक्ति को जो है प्रकृति प्रदत्त है, पहले से ही मिले हुए हैं। ये 3 जो है, इन 3 अधिकारों के बिना जो है मानव जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। यानी ये 3 प्राकृतिक अधिकारों का जो विचार है वो जॉन लॉक में जो है जॉन लॉक के प्रमुख विचारों में से एक है। अब इसके अलावा जो है हम अन्य विचारों पे भी देखते हैं। जॉन लॉक का अगला विचार जो है, जॉन लॉक ने जो है सीमित सरकार या संविधानवाद, सीमित सरकार, इसको संविधानवाद कहा जा सकता है। संविधानवाद राज्य ट्रस्ट के रूप में, राज्य ट्रस्ट के रूप में, राज्य जो है क्या है? ट्रस्ट के रूप में। अब ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। जो जॉन लॉक था उसने जो है सीमित सरकार की अवधारणा को स्वीकार किया। उसने कहा कि समाज में जो है कुछ व्यक्ति जो है, जो विवेकशील लोग हैं, जिनके पास संपत्ति है, उनको ही सरकार जो है, सरकार में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए। और जो 1688 की जो ग्लोरियस रिवॉल्यूशन हुई, जिसमें जो है एब्सोल्यूट मोनार्की से जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में जो सत्ता परिवर्तन हुआ, यानी पूर्ण राजतंत्र से जो संवैधानिक राजतंत्र में परिवर्तन हुआ, उसका इसने समर्थन किया। यानी एक तरीके से संवैधानिक राजतंत्र का समर्थक था, संवैधानिक राजतंत्र का समर्थक था। इसने संविधानवाद का जो विचार है, राज्य एक ट्रस्ट के रूप में, यानी जो है कुछ विवेकशील लोग मिलकर सहमति बनाकर जो है कुछ लोगों को चुनते हैं और वो जो है इनके अधिकारों की रक्षा करती है। सीमित सरकार होती है, कुछ लोग जो चुने जाएंगे वो जो क्या करेंगे? आपके अधिकारों की रक्षा करने के लिए चुने जाएंगे, आपके प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए चुने जाएंगे, आपके जीवन जीने के अधिकार, स्वतंत्रता और जो है संपत्ति के अधिकार की रक्षा करने के लिए चुने जाएंगे। यानी एक तरीके का जो संवैधानिक राजतंत्र है उसका इसने समर्थन किया। और राज्य क्या है? राज्य जो है सीमित सरकार कब बनेगी? सरकार का निर्माण कैसे रूप में होगा? एक ट्रस्ट के रूप में। राज्य की निर्मित ट्रस्ट के रूप में की जाएगी और वही लोग जो है व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा करने के लिए उत्तरदायी होंगे। इसके बाद इसका जो अगला विचार है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, अनुभववाद। अनुभववाद जॉन लॉक का एक अन्य महत्वपूर्ण विचार जो है अनुभववाद है। अनुभववाद और बुद्धिवाद 2 विचार जो है वेस्टर्न फिलॉसफी में आपको मिल सकते हैं, देखे जा सकते हैं। बुद्धिवाद ये कहता है कि बालक के जो है, जैसे रेने देकार्त थे, वो बुद्धिवाद के जो है मसीहा माने जाते हैं। उन्होंने कहा कि बालक जब जन्म लेता है तो उसके दिमाग में जो है, उसकी बुद्धि में सारी चीजें पहले से मौजूद होती हैं, बस जैसे जैसे बड़ा होता है सब स्वतः जो है सीखता चला जाता है, वो सीखता चला जाता है। लेकिन जो जॉन लॉक है वो अनुभववाद का इनको दार्शनिक माना जाता है। यानी इनका कहना है कि जो बालक होता है जब जन्म लेता है तो उसका दिमाग कोरी स्लेट के समान होता है। इसके लिए एक शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया, टेबुला रसा। टेबुला रसा यानी जब बालक जन्म लेता है तो उसका दिमाग जो है टेबुला रसा की तरह होता है, यानी एक खाली स्लेट की तरह, एक कोरी स्लेट की तरह होता है। और वो समाज में अपने अनुभवों से सीखता है, धीरे धीरे वो जो क्या करता है, अपने समाज के अनुभवों से सीखता है। इस प्रकार उन्होंने अनुभववाद का जो विचार दिया। उनका मानना था कि जब कोई बालक जन्म लेता है तो पूरी तरीके से जो है वो उसका दिमाग खाली होता है और समाज में घुलते मिलते बड़े होते हुए समाज के जो है सारी
जितने गतिविधियां हैं वो सीखता है, यानी अनुभव से सीखता है, इसी को अनुभववाद कहा जाता है। इसके अलावा जो है व्यक्तिवाद, इनका एक महत्वपूर्ण विचार है। व्यक्तिवाद का इनको जनक भी माना जाता है। व्यक्तिवाद यानी संपत्ति के अधिकार को मान्यता देकर, व्यक्ति के जीवन के अधिकार को मान्यता देकर, स्वतंत्रता के अधिकार को मान्यता देकर जो है जॉन लॉक ने व्यक्तिवाद के अधिकार को, व्यक्तिवाद के विचार को बढ़ावा दिया। यानी व्यक्ति को उन्होंने पूरी तरह से स्वतंत्रता दी कि आप जो है कितनी संपत्ति आपको अर्जित करनी है, आपको जो है क्या पहनना है, क्या जो है कार्य करना है, यानी स्वतंत्रता का अधिकार और जीवन जीने का अधिकार। आप किस तरीके से जीवन जिएंगे, आप जो है कैसे रहेंगे, क्या करना है आपको। तो यानी एक इंडिविजुअल की जो अधिकार है उसके राइट्स की उन्होंने हिमायत किया, उन्होंने उसको जो है प्रोटेक्ट करने की बात कही। एक प्रकार के व्यक्तिवाद के विचार के भी इनके जो है रचनाओं में व्यक्तिवाद भी एक प्रकार का देखा जा सकता है। दूसरा एक महत्वपूर्ण जो विचार है वो है उदारवाद। उदारवाद जो है, उदारवाद का जनक माना जाता है जॉन लॉक, जनक माना जाता है। जॉन लॉक को उदारवाद का जनक माना जाता है। ये माना जाता है कि जॉन लॉक ने जो है संपत्ति के अधिकार यानी संपत्ति अर्जित करने के अधिकार को जो है मान्यता देकर जो है एक प्रकार से लिबरलिज्म को बढ़ावा दिया। उदारवाद के विचार को जो है उन्होंने क्या किया, परकोलेट किया, आगे बढ़ाया। और उदारवाद का अर्थ होता है जो है कि जो है सब कुछ एक व्यवस्थित तरीके से चले और लोगों को जीवन जीने का अधिकार मिले, उनको जो है कार्य करने की छूट मिले, उनको जो है संपत्ति अर्जित करने का अधिकार मिले। यानी अगर आप जो है जॉन लॉक के विचारों को देखेंगे तो उसमें उदारवाद की जो है स्पष्ट झलक आपको देखने को मिल सकती है। यानी एक प्रकार से उन्होंने पूंजीपति वर्ग को लाभ पहुंचाया। और अगर आप देखेंगे तो इनके विचारों से ही माना जाता है, कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं कि 1760 से 1840 के बीच जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुई उसमें जॉन लॉक के विचारों की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। एक तरीके से इन्होंने पूंजीपति वर्ग को फायदा पहुंचाने का कार्य, यानी इनको पूंजीपति वर्ग का भी दार्शनिक कहा जाता है। यानी उदारवाद को जो है बढ़ावा देने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, उनका जनक भी कहा जाता है। अगर आप इसके अलावा अगर आप देखते हैं तो जॉन लॉक के विचारों का प्रभाव जो है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में भी, अमेरिकी संविधान में भी आपको देखने को, उनके उदारवाद की झलक देखने को मिल सकती है। सीबी मैकफर्सन एक विचारक हैं, सीबी मैकफर्सन ने जो है जो जॉन लॉक को जो है ब्रिटेन के उदारवाद का मूल स्रोत माना है। ब्रिटेन के उदारवाद का मूल स्रोत किसको माना है? जॉन लॉक को माना है। जॉन लॉक की आलोचनाएं भी होती हैं। इनको पूंजीपतियों का जो है दार्शनिक माना जाता है। इन्होंने पूंजीवाद को बढ़ावा देने की बात कही, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को जो है एक तरीके से फायदा पहुंचाया इन्होंने। और चूंकि ये विवेकशील लोगों के ही बारे में ज्यादा कोई महत्व देते हैं, इसलिए जो संपत्तिशाली और विवेकशाली लोगों को जो है महत्व देते हैं, इसलिए जो विवेकहीन तो नहीं, जो संपत्तिहीन लोग हैं इनके जो है इनके विचारों में कहीं छूट जाते हैं। इस प्रकार जो है कहा जाता है कि जॉन लॉक जो है राजनीति विज्ञान में एक महत्वपूर्ण दार्शनिक के रूप में जो है अपना स्थान बनाते हैं। और जो है अब जब भी उदारवाद की बात होगी, जब भी व्यक्तिवाद की बात होगी, उसमें जॉन लॉक को जो है हमेशा याद किया जाएगा। तो प्राकृतिक अधिकारों कि उन्होंने जो है सुरक्षा की बात की, जीवन जीने के अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और जो है संपत्ति के अधिकार की बात की। उसके लिए इनको हमेशा जो है इनके विचारों को जो है और इनको हमेशा महत्व दिया जाता रहेगा। उम्मीद है कि जो मैंने ये चर्चा की वो आपको जो है पसंद आई होगी, समझ में बात आई होगी।
जो है और यहाँ से बनने वाले प्रश्नों को आप आसानी से हल कर पाएंगे। आपसे अनुरोध है कि आप ये चैनल देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपको लगे तो शेयर भी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।